पाकिस्तान पर इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से दबाव बढ़ाकर हाइब्रिड मॉडल जो है वो मनवाने की कोशिश की जा रही है। भारत मुसलसल ही कोशिश कर रहा है कि ये इवेंट जो कि जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान के पास थी, ये तो हम हाइब्रिड पे खेल लेंगे, लेकिन जो हमारे इवेंट्स हैं जो भारत के अंदर होने हैं उस पर हाइब्रिड काबिल कबूल नहीं होगा। यानी कि वो चाहते हैं कि सारा जो रेवेन्यू है वो भी जनरेट कर लें और ख़ुद भी उन्हें कहीं ना जाना पड़े, तो लिटाई है। और पाकिस्तान तो भारत जाए लेकिन भारत पाकिस्तान नहीं आए। तो इसी पर बात करते हैं। चौधरी अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएगा कि इतनी ताखीर की वजह क्या है, फैसला अब तक क्यों नहीं हो पा रहा और कब तक मुतवक्के है, कोई वाज़ेह शक्ल कब तक सामने आएगी चैंपियंस ट्रॉफी की? जुनैद, अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। सबसे बड़ी इसमें जो रुकावट है वो बीसीसीआई है। क्योंकि बीसीसीआई ही अब आईसीसी भी बन चुकी है, तो जिसकी वजह से तमाम मामला ताखीर का शिकार हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ऑफिशियल्स अब भी दुबई में मौजूद हैं, जो आईसीसी हुकाम के जो दीगर मेंबरान हैं, वहां पर सिर्फ एक बंदे ने फैसला नहीं करना। वहां पर वर्ल्ड कप की एक कमेटी है, वो कमेटी में मामला पहुंचते हैं, तो वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपना मौका पेश करने के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदे लेकिन चौधरी साहब, ये बाकी ममालिक जिसमें ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो या दीगर न्यूजीलैंड या दीगर जो टीमें हैं, आखिर वो क्यों होम्योपैथिक बनी हुई हैं? उनका कोई इसमें होना तो चाहिए, उनकी राय क्या है, मुनसिफाना फैसला क्या है, ताकि भारत के ऊपर जरा दबाव डाला जा सके कि वो होश के नाखून लें। जुनैद, हमने पिछले दिनों अपने चैनल पर यह खबर नशर की थी कि जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका ने चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल के हवाले से आवाज बुलंद कर दी है, और इसमें काफी हद तक उन्होंने पाकिस्तान का मौकफ को भी तस्लीम किया था कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है तो उसका जो शेड्यूल है वो बर वक्त अनाउंस कर दिया जाए, और ये भी बात वाज़ेह कर दी जाए कि मुस्तकबिल में जो भारत में इवेंट के अलावा जो उनके ममालिक में इवेंट्स होने हैं, तो क्या उस वक्त भी भारत इसी तरह की पॉलिसी सामने लाएगा कि उनके मैचेस वहां कराने के बजाय हाइब्रिड मॉडल पर कराए जाएंगे। तो ये सारी चीजें तो जो तीनों ममालिक हैं उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया कि उनका मौकिफ तो उनका मौकिफ उन्होंने तो अपना वाज़ेह कर दिया है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं आईसीसी कोई फैसला करने के लिए की पोजीशन में नजर नहीं आते। जब से जय शाह जो है वो बने जाके चेयरमैन आईसीसी, तो उस वक्त से तो लगता है कि बिल्कुल ही उम्मीद खत्म हो गई है पाकिस्तान के हक में फैसला आने की। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है और इतना जो डिले है वो किस वजह से है? जो भारतीय मीडिया दावा कर रहा है, क्या उसमें कोई सदाकत है? जो वो कहते हैं कि आने वाले दिनों में जो इवेंट्स होने हैं भारत के अंदर वो तमाम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं होंगे, वो भारत के अंदर ही होंगे, लेकिन जो अब का इवेंट है जो पाकिस्तान ने जिसकी मेजबानी करनी है सिर्फ वो हाइब्रिड मॉडल पर होगा, ये भारतीय मीडिया दावा कर रहा है। तो इसमें कितनी सदाकत है? ये देखिए जी, ये बात सदाकत इसी तरह है कि वो भारतीय मीडिया को खबरें ये पहुंचाई जाती हैं कि ये आप लाइन ले लें ताकि इसके मुताबिक हमें कुछ फैसले करने में आसानी हो। लेकिन अभी क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सर पर आ गई है, इसमें मजीद ताखीर जितनी भी होगी ये मेजबान मुल्क को उसका नुकसान होगा, उसका रेवेन्यू उसका उतना जनरेट नहीं होगा, वो उतने मामलात स्पॉन्सरशिप के हवाले से वो नहीं कर सकेगा। गो के ये आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी ने इसमें तमाम चीजें करनी है, और पाकिस्तान का एक बड़ा शेयर जो है पाकिस्तान को मेजबानी की सूरत में उस हवाले से ले तो लाल से जो भारत क्रिकेट बोर्ड काम ले रहा है, तो दिखाई दे रहा है कि वो हर तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसमें तो कोई शक नहीं है चौधरी साहब, लेकिन ये भी तो एक हकीकत है कि यही एक मौका है, क्योंकि अगर यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से थोड़ी सी भी ढील दिखाई गई कि रिटन अगर एग्रीमेंट ना हुआ अगले आने वाले फ्यूचर के इवेंट्स का जो कि भारत के अंदर होने हैं कि वो भी हाइब्रिड मॉडल पे ही होंगे, तो फिर ये मौका गंवा दिया जाएगा और भारत अपनी मनमानी करने पर बज़िद होगा कि हमारे जो तमाम मैचेस हैं वो हमारे मुल्क के अंदर ही होने चाहिए। तो अभी रिटर्न में लेना यही बेहतरीन वक्त है आपके ख्याल में भी? जुनैद, ये देखें, हम कबल अज़ वक्त हर चीज कर रहे हैं। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी का आपसे मेजबानी छिनती है या एक ऐसे नहज पर आपको पहुंचा दिया जाता है कि आप कहते हैं जी हम चैंपियंस ट्रॉफी का इनकाद नहीं करा सकते, तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान को, क्रिकेट को, पाकिस्तान को नुकसान होगा। देखें, अभी आप चैंपियंस ट्रॉफी के मामला लेके उसमें अपनी शराइत मनवाएं, अपना जो शेयर है उसको बड़ा करें, और उसके बाद चैंपियंस जब भारत में इवेंट आएगा आप उस वक्त ये रखना डालें। उस वक्त अगर आप ये रखना डालेंगे
फिर भारत, लेकिन चॉइस साहब, इससे पहले अगर हम देखें, हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें भारत का, तो पिछले अगर मैचेस हम देखें तो तब भी यही कुछ हुआ ना। पाकिस्तान तो बड़े अच्छे तरीके से भारत गया भी, खेल के आया भी, लेकिन जब उन्होंने आना था तो उन्होंने वही, उनका जो एक अजली मौकिफ था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, उन्हें तहफ्फुज़ात है, तो वो नहीं आए। अगर जिस तरह जुनैद कह रहे हैं कि ये मौका है जहां पर हम डट गए हैं और असूली मौकिफ है हमारा कि हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, आईसीसी इसमें कोई किरदार अदा करता हुआ नजर आ रहा है आपको आने वाले दिनों में, या फिर भारत की ही चलेगी? क्योंकि इस वक्त जय शाह जो है वो चेयरमैन बन चुके हैं आईसीसी के। बहरहाल भारत वहां पर भी बैठा हुआ है, असर सूख तो वो रखता है। इशाल, आपने बहुत अच्छी बात की। जय शाह जब तक भारत आईसीसी में अब है, पाकिस्तान को मुझे दिखाई नहीं देता कि पाकिस्तान को किसी जगह पर भी कोई फायदा पहुंचेगा। एक नंबर दो, मैंने आपको बताया कि अभी पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली है। पाकिस्तान साबित करे यहाँ पर ये मैचेस करवाकर कि पाकिस्तान महफूज मुल्क है, और यहाँ पर वो चैंपियंस ट्रॉफी के भारत नहीं आया ना आए, उसके मैचेस दुबई में करा लिए जाएंगे। ये चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी अगर छिनी तो वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाँ, जो मैं आप लोगों को बड़ी ये बात बताने जा रहा हूं कि जब भारत में इवेंट हो उस वक्त पाकिस्तान टीम वहां पर जाने से इनकार कर दे। ठीक है, ये भी आपकी राय, बल्कि उस टूर्नामेंट का बाइकाट करके बाहर आ जाए, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी, पाकिस्तान को और राइट्स जो स्पॉन्सरशिप के उसमें पैसे मत नहीं, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चौधरी अशरफ साहब का मौक़िफ़ था कि अभी अपना जो इवेंट है उस पर फोकस करना चाहिए, कहीं इसके फायदे इसमें इंडिया को रखना नहीं डालने देना चाहिए, इसकी मेजबानी ना हमसे छिन जाए। और जब भारत का इवेंट आएगा तो तब देखी जाएगी, तब आप अपना इस पे किरदार अदा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक एजाज़ है हमारे प्लेयर का, और वो ये कि पाकिस्तान के हारिस रऊफ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए हैं। हारिस रऊफ को दौरा ऑस्ट्रेलिया में शानदार कारकर्दगी की बिना पर यह एजाज़ दिया गया। बिल्कुल जी, बहुत खुशी की बात है। आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग का ऐलान भी कर दिया है, और बैटिंग के शोबे में पहली दोनों पोजीशन इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पास हैं, और इंग्लैंड के जॉय रूट पहली, जबकि हैरी ब्रोक्स जो है दूसरे नंबर पर हैं, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन तीसरे नंबर पर हैं, और भारत के जसवाल चौथे नंबर पर मौजूद हैं। तो टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में पाकिस्तान के साउथ शकील का 9वां नंबर है। हमारी तरफ से मुबारकबाद इन तमाम प्लेयर्स को जो कि इस रैंकिंग का हिस्सा बने, और खासतौर पर हारिस रऊफ को जो प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए। इसी तरह की ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाते रहिए और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहिए।